गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने करियर रिलेटेड जानकारी के लिए बहुत सारे कमेंट किए और सबका मैं जैसे-जैसे अपना रिप्लाई भी देता गया। बीच में वीडियोज़ इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि डे शिफ्ट की ड्यूटी थी और हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि जो डिप्लोमा होल्डर्स या आईटीआई होल्डर्स हैं या बीटेक इन मैकेनिकल हैं, जिनको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिल पाई है और जॉब ढूँढ रहे हैं, वो कैसे अपनी जॉब को शुरुआत करें। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि अगर आप बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई करके बैंकिंग सेक्टर में करियर की तलाश कर रहे हैं या फाइनेंस में, तो वहाँ मत जाइए क्योंकि वहाँ आगे जाके आपको बहुत बड़ी लॉस होगी और वहाँ पे आपका उस लेवल का सैलरी नहीं बनेगा या उस लेवल की वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बनेगी जो होनी चाहिए। अगर आप बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई होल्डर हैं, मैकेनिकल में हैं या किसी भी चीज़ में अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाई है, तो आप सबसे पहले बाहर निकलिए। चाहे किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, कोई भी हो अपना, उसके रेफरेंस से भले ही अंडर कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिले, अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ही क्यों ना हो, आप उस जॉब को एक्सेप्ट कीजिए। शुरुआत में 20-22 हज़ार तक सैलरी मिलती है, ओवरटाइम करके 27-28 हज़ार चली जाती है। जो आईटीआई होल्डर है उनकी भी, जो डिप्लोमा होल्डर है उनकी भी, और जो बीटेक है उनकी तो अलग ही है। तो आप शुरुआत में बाहर निकलिए, किसी के भी थ्रू काम करने में न शर्माइए। अंडर कॉन्ट्रैक्ट ही जॉब मिले उसको शुरू कीजिए। 6 महीने आपको काम करते तक कई कंपनियां ऐसी होती है जो 6 महीने में ही एनरोल कर देती है। अगर 6 महीने में फिर भी आपकी एनरोल नहीं हो पाएगी तो 6 महीने बाद आप इतना एलिजिबल हो जाते हैं कि दूसरी कंपनी आपको आराम से ले लेती है। अगर जो डिप्लोमा होल्डर है वो डीईटी पे किसी कंपनी को ज्वाइन करे, साल भर में कंपनी डीईटी का सर्टिफिकेट देगी, वो आपको अगली कंपनी में एनरोल होने में हेल्प करेगा। जो आईटीआई होल्डर है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत करें, साल भर 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट मिलती है उनको, उनके बाद वो भी दूसरी कंपनी में अपनी करियर तलाश कर लेंगे या फिर यही प्रेजेंट कंपनी परमानेंट कर देती है उन्हें। बीटेक वालों के लिए भी है सेम, आप अपना करियर देख सकते हैं। लेकिन आपकी जो करियर बैकग्राउंड बनेगी वो बनेगी आपकी प्रोडक्शन लाइन में, प्रोडक्शन असेंबली में बनेगी, मेंटेनेंस में बनेगी, इन चीज़ों में बनेगी। तो बेसिक सा बात है कि सबसे पहले आपको घर से निकलना ज़रूरी है। घर से निकलिए, किसी भी तरीके से बाहर आइए और अपने अंदर एक विश्वास लेके निकलना होगा कि मैं अगर जा रहा हूँ, इतना भरोसा रखना होगा कि अगले 6 महीने में मेरे करियर में एक नया ग्रोथ आएगा। ये सोच के निकलना है आपको, निकल कर वापस नहीं जाना है कि मैं ठेकेदार के अंदर हूँ या ये हूँ वो हूँ। अब ग्रोथ कैसे करना है, जब हम जो कंपनी ज्वाइन करेंगे, हम डिप्लोमा, बीटेक या फिर आईटीआई किए हुए हैं, तो कंपनी ज्वाइन करते टाइम अपना एक रिज्यूमे बनाएंगे फ्रेश, और उसके साथ जब हम काम करेंगे, काम में आगे बढ़ेंगे, तो 6 महीना जैसे पूरने वाला होगा, अपने रिज्यूमे को एकदम अच्छे तरीके से अपडेट करेंगे, इस तरीके से कि उस लाइन की, जिस लाइन पे काम कर रहे हैं, जो रोल मेरा नहीं भी है, उसमें भी क्या क्या रोल होती है, सुपरवाइजर मेरा क्या काम करता है, हर एक चीज़ को नोटिस करके अपने रिज्यूमे को आप अपडेट करेंगे। और अपडेट करने के बाद उसको अपने सोशल साइट जैसे कि नौकरी डॉट कॉम जो होगी, नौकरी वाली जो नौकरी डॉट कॉम हो गई, नौकरी डॉट कॉम से ही ज़्यादातर असली कॉलें आती हैं, या कंसल्टेंसी के थ्रू हो गई या किसी के रेफरेंस के थ्रू हो गई, तो जॉब लग जाती है। और अगर आप एक बार परमानेंट हुए तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस सेट हो जाती है, सही से आपकी ग्रोथ होने लगती है, पोजीशन भी अच्छी बनने जाती है। तो ये बात हुई टेक्निकल लोगों के लिए। डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई लोगों के लिए जो है वो कैसे करियर की शुरुआत करें। तो दोस्त, इसके लिए सबसे पहले आप घर से निकलिए, घर से निकलने में ना शर्माइए, बाहर निकलिए, मत रखिए, विश्वास रखिए खुद पे। करियर आपकी कदम चूमेगी, अच्छी जॉब आपको मिलेगी, ग्रोथ भी अच्छा होगा, बस अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर बाहर निकलने के बाद समझ ना आए तो आपका भाई यहाँ पे चैनल पे बैठा है आपके सपोर्ट के लिए, हर चीज़ आपको बताएगा। जॉब समझ में नहीं आ रही है, वैकेंसी कहाँ है, कैसे ढूंढे, वो भी बताएगा। लेकिन ये बात हुई सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए, जो लोग डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं। आपका जॉब रोल हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, हो सकता है मैकेनिकल मेंटेनेंस में, हो सकता है और फिर इसके बाद पीपीसी में हो सकता है, क्वालिटी में हो सकता है, इन सारी चीज़ों में हो सकता है। तो बेसिक सा बात ये है कि आप पहले घर से निकले, किसी भी इंडस्ट्री में किसी के थ्रू लगे, चाहे अंडर कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। अगली जो वीडियो लाऊंगा वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए लाऊंगा, जो बीकॉम किए हैं, बीए किए हैं, एमबीए किए हैं, एमकॉम किए हैं, उनके लिए क्या रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा तो एडिटिंग में नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतनी टाइम नहीं कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण, क्योंकि मैं भी अपनी अलग लेवल की जॉब की तैयारी कर रहा हूँ जॉब में रहते हुए। आपको मालूम है कि मैं एमबीए होल्डर हूँ, उसी के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ, बैंकिंग जॉब छोड़ा, सारी चीज़ें करके यहाँ तक आया हूँ। तो अभी का कहना ये है कि आप लोग अपने रिज्यूमे को अपडेट करें और आगे बढ़ें, और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के चक्कर में ना पड़े, वो करियर बर्बाद करने वाली जॉब्स हैं, उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगले वीडियो के लिए सपोर्ट करें। मिलते हैं।